तो बिजली क्षेत्र के मेरे प्रिय मित्र पत्रकार बंधुओं, मैं दमकल चौकी बिजड़ी में आज आपके पधारने का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की जो ये पत्रकार वार्ता रखी गई है उसका विषय है दमकल चौकी बिजड़ी के भवन के लिए बजट का उपलब्ध होना। मान्यवर 22 जनवरी 2020 को जब मैंने इस चौकी का कार्यभार संभाला था, इससे पहले मैं दमकल केंद्र हमीरपुर में था। वहां से मैं प्रमोट होकर यहां पर आया। डायरेक्टर जनरल साहब श्री SP सिंह और चीफ फायर ऑफिसर श्री जगदीश चंद्र शर्मा जी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं किसी दमकल चौकी का प्रभारी बन सकूं। उस हैसियत से उन्होंने मेरे आदेश इस दमकल चौकी के लिए किए। और जब मैंने 22 जनवरी 2020 को इस दमकल चौकी का कार्यभार संभाला तो 2 महीने तक तो हम ऐसे ही कार्य में उलझे रहे। 22 मार्च को जो है वो लॉकडाउन शुरू हो गया। 22 मार्च से लेकर लगभग 6-7 महीने तक तो लॉकडाउन चलता रहा। जो जमीन दमकल चौकी बिजड़ी के लिए चिन्हित की गई थी, लॉकडाउन लगने की वजह से हम कोई भी उस पर कार्य नहीं कर पाए। जब हमने लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब हमने कार्य आरंभ किया उस जमीन को विभाग के नाम करवाने के बारे में, तो सबसे पहले तो NOC की बातें आई। जो कुछ NOC 2-3 हमें मिली हुई थी, जैसे PWD से मिली हुई थी, IPS से मिली हुई थी, फॉरेस्ट से मिली हुई थी, जब हमने उनको देखा तो वो भी गलत थी। कई NOC में बल बिहार लिखा गया था, कई में मंगनोटी लिखा गया था, कई में मंडियारा लिखा गया था, कई में कश्मीर लिखा गया था। तो वो सारी NOC जो वो रिजेक्ट हो गई। और जब बिजली विभाग की NOC की बारी आई तो जो जमीन हमें चिन्हित की गई थी उस जमीन के बीचों बीच 11 kV की लाइन जो थी वो बिजली की जा रही थी। जहां हमारा भवन बनना था उस भवन के बीचों बीच जो है वो बिजली की लाइन आ रही थी। जब हमने उसको हटाने का कार्य आरंभ किया, बिजली विभाग से हमने इस बारे में बात की तो बिजली विभाग वालों ने हमें 1.5 लाख रुपए का एस्टीमेट उन बिजली की तारों को हटाने का दिया। जब हमने विभाग से इस बारे में बात की तो विभाग ने हमें यही निर्देश दिए कि जब तक जमीन हमारे नाम नहीं हो जाती हम 1 भी रुपया जो है वो बिजली विभाग को नहीं दे सकते। फिर मैंने उन तारों को हटाने का जो 1.5 लाख रुपए का जो एस्टीमेट था उसको कम करवाने के बारे में बात की कि इस एस्टीमेट जो है वो बहुत ज्यादा है, कृपया इसको थोड़ा कम कीजिए, 1 लाख से नीचे लाइए। तो जब 1 लाख से नीचे 99,970 रुपए जब उसका दोबारा एस्टीमेट बना तो फिर पैसा जो था वो उसकी दिक्कतें आनी शुरू हो गई कि पैसा कहां से हम डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद मेरे जो व्यापार मंडल के यहाँ के प्रधान, उप प्रधान और यहाँ के जो पूर्व प्रधान और पूर्व जिला परिषद के मेंबर रह चुके हैं, मैंने इनसे वार्तालाप की इस बारे में। बिजड़ी पंचायत के प्रधान आदरणीय श्री रणजीत शर्मा जी जो व्यापार मंडल के प्रधान भी हैं, और व्यापार मंडल के उप प्रधान ओंकार जी, और प्रमुख व्यवसायी संजीव जी, और हमारे पूर्व के जिला परिषद के जो सदस्य हैं और पूर्व प्रधान हैं आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जी। इन्होंने मुझे यही आश्वासन दिया कि अगर पैसे का बंदोबस्त नहीं होता है तो हम सभी व्यापार मंडल वाले जो हैं, सभी दुकानों से जो हैं, जो अपने व्यापार मंडल के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से पैसा इकट्ठा करके जो है वो 1 लाख रुपए की राशि जो है वो बिजली विभाग के खाते में दे देते हैं। तो इन्होंने भी प्रयास किए। फिर यहाँ के जो विधायक हैं आदरणीय जो लखनपाल जी जो हैं उनके पास ये मामला लेकर गए
कि वे या तो बिजली या तो फिर ये जो अग्निशमन विभाग का दफ्तर है ये कहीं से यहीं से चला जाएगा अगर बिजली की तारें नहीं हटती हैं या पैसा नहीं होता है ट्रांसफर। तो इनकी बात को जो मानकर जो है उन्होंने 1 लाख रुपए की जो राशि है वो जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जो दी। जिला प्रशासन ने जब उस पत्र को देखा तो बोला कि ये राशि जो है ये तो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, सरकारी विभाग में ट्रांसफर नहीं हो सकती। वो पैसा फिर वापस हो गया, बिजली की तारें नहीं हटी। उसके बाद विनोद ठाकुर जी के पास गए। विनोद ठाकुर जी ने भी एक्शन को फोन किया कि इन तारों को हटाइए, इन तारों को हटाइए, नहीं तो ये जो दमकल चौकी बिजली का भवन था या तो वो ये सलोनी की तरफ जा रहा था या देवसीद की तरफ जा रहा था। देवसीद में पंचवटी के पास जो है 5 कनाल जमीन जो है वहां पर लोगों ने चिन्हित कर दी थी इस भवन के लिए, इस कार्यालय के लिए। फिर जब मैंने इनसे वार्ता की तो मैंने बोला कि जब तक मैं दमकल चौकी बिजली में रहूंगा इस दफ्तर को ना तो सलोनी जाने दूंगा ना ही देवसीद जाने दूंगा, क्योंकि ये सेंटर प्लेस पड़ता है, डटवाल का सेंटर प्लेस पड़ता है और यहाँ से जो है पूरा बड़सर उपमंडल जो है वो कवर होता है। अगर हम उस तरफ चले जाते हैं तो आधा एरिया छूट जा रहा है। फिर उन तारों को हटाने की जब चर्चाएं चली तो हमने कि मंत्री महोदय जी से भी रिक्वेस्ट की, मंत्री हो जाने चाहिए। इस तरीके से जो है वो ये टेंडर दिया जा रहा है कि और इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनेगी कि यहाँ के जो हमारे डटवाल क्षेत्र के जो लोग हैं वो हमारी बिल्डिंग के सामने जो है वो सेल्फी खिंचवाने के लिए आया करेंगे। ऐसी लुक हम उस बिल्डिंग को देने जा रहे हैं और ये डटवाल क्षेत्र की शायद सरकारी पहली बिल्डिंग होगी जो 5 करोड़ रुपए से 5 मंजिल बनने जा रही है। आज से पहले शायद 5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो कोई खर्च नहीं कर पाया है इस डटवाल क्षेत्र में। ये पहली राशि है जो इकट्ठी जो है 5 करोड़ रुपए खर्च हो रही है। तो मैं अपने डायरेक्टर जनरल SP सिंह साहब का, अपने चीफ फायर ऑफिसर हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश चंद्र शर्मा जी का, अपने कमांडेंट आदरणीय श्री SK कौंडल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो इस छोटे से क्षेत्र के लिए जारी की। इस छोटे से क्षेत्र के लिए लोगों की तकलीफों को देखते हुए, जो क्योंकि इस इलाके में जो है वो बहुत बड़े जंगल हैं, बहुत बड़ी फायर होती है, गर्मियों में बहुत बड़े बड़े फायर केस होते हैं। तो उन्होंने इसी बिहाफ को इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अभी 2 तारीख को 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा हमारा कंसाइनमेंट यहाँ पर पहुंचने वाला है। ऐसे ऐसे उपकरण हमें उपलब्ध हो रहे हैं जो शायद ही किसी चौकी में आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में हो। SDM बड़सर के पास जो है वो उपकरण पहुंच गए हैं हमारे, जो मैंने डिमांड रखी थी। तो उसमें अलग अलग टाइप की जो है आइटमें हमें मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश की शायद कोई ऐसी चौकी अभी तक नहीं होगी जैसे उपकरण यहाँ पहुंचेंगे। इतने उपकरण किसी चौकी के पास नहीं होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, जहां तक मेरा अभी एक अनुमान है। क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीजें मंगवा रहा हूँ कि आप उसको ढांक से नीचे गिरा दो, जहां कोई आदमी नहीं जा सकता है तो ढांक से उसको नीचे गिरा देंगे, ऊपर किसी ऑब्जेक्ट से बांध देंगे, उस लेडर से ही हमारा आदमी जो है नीचे उतर जाएगा। रोप लेडर वैसा मंगवा रहा हूँ यहाँ के लिए। तो सर्च लाइट, इमरजेंसी सर्च लाइट मंगवा रहा हूँ यहाँ के लिए। सब कुछ आ गया है। तो जिस दिन ये उपकरण यहाँ पर आएंगे मैं आप लोगों को सबको इसका फोटो सहित जो है वो दूंगा। तो सबसे और एक 35 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट हाइड्रेंट लाइन का वो चालू करवा दिया है इस शहर को बचाने के लिए। पहला हाइड्रेंट जो है मंडी चौक में लगा दिया।
पानी की सप्लाई कहाँ से आई इसमें? पानी की सप्लाई जो है वो डायरेक्ट जो है वो आईपीएच के टैंक से, आईपीएच के टैंक से आ रही है इसकी, और उसका टेस्टिंग में भी हमने कर लिया। 24 आवर इसमें पानी हाँ अवेलेबल? हाँ अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है इसमें, क्योंकि जो पहले ऊपर लगा था हमने हाइड्रेंट, उसमें प्रेशर नहीं था। तो अभी 2.5 लाख रुपए खर्च करके बिना बजट के गाड़ी जो वहाँ लगेगी तो उसमें व्यवस्था सीख लेंगी जब गाड़ी? हाँ, यहाँ पर जब भी हमारी गाड़ी चौक में, मैंने उस तरीके से उसको लगवाया कि जब भी हमारी गाड़ी वहाँ पर लगेगी तो किसी भी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने जाने में। कितना समय लगेगा गाड़ी को लोड करने के लिए? लोड करने के लिए कोई 20 मिनट, 20 मिनट में गाड़ी हमारी जो है 20 से 25 मिनट में, 20 से 25 मिनट में जो है हमारी गाड़ी यहाँ पर फुल हो जाएगी। और जो हमारा अभी भवन बनेगा नीचे, उसमें एक बिग बोर की व्यवस्था है। बिग बोर बहुत जरूरी है, बिग बोर की व्यवस्था है। हमें ना तो आईपीएस की तरफ देखना पड़ेगा, न किसी और डिपार्टमेंट की तरफ देखना पड़ेगा, हमारा अपना बोर होगा, सेल्फ डिपेंड। सारी व्यवस्थाएं जो है मैंने उसमें सब कुछ मेंशन करके लिखी हुई है। पानी बहुत, और उस हम अपने बोर से जो हमारी कॉलोनी बनेगी, अभी मैं अप्रैल के बाद जो है उस कॉलोनी का भी 4 करोड़ या 5 करोड़ का एस्टीमेट जो है मैं उसका बना कर भेजूंगा, वो भी मुझसे विभाग ने मांग लिया है। तो जो मेरे कर्मचारियों के लिए 6 BHK 2 BHK के सेट बनेंगे 6, और एक जो है वो एक 3 BHK का सेट बनेगा।